बलूचिस्तान एक बार फिर सुर्खियों में है। और जो हाल की घटनाएं हैं वो वहाँ की जो तनावपूर्ण स्थिति है उसे और गहराती सी लग रही हैं। हम्म। हमारे पास जो अलग अलग खबरें हैं वो मतलब बढ़ती हिंसा और एक बहुत पुराने पेचीदा संघर्ष की तस्वीर दिखाती हैं। तो चलिए आज जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और इसके मायने क्या हैं। हाँ, बिल्कुल। और जो सबसे ताज़ा और सच कहूँ तो काफ़ी विचलित करने वाली घटना है, वो 10 जुलाई की रात की है। हाँ। ज़ोब और लोरालाई जिलों में दो यात्री बसों को रोका गया और खबरों के मुताबिक तो हथियारबंद लोगों ने पहले आईडी कार्ड्स देखे अच्छा। और फिर 9 लोगों को, जिनकी पहचान मतलब पंजाबी के तौर पर हुई, उन्हें अलग किया और फिर उनकी हत्या कर दी। उनके शव बाद में हाईवे के पास मिले। और पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसके लिए सीधे सीधे प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए को जिम्मेदार ठहराया है। हाँ। हालांकि बीएलए की तरफ से इस पर कोई सीधा बयान तो नहीं आया है अभी तक, लेकिन ये बात जरूर है कि पहले भी उन पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं, मतलब गैर बलोच नागरिकों को निशाना बनाने के। हाँ, बिल्कुल लगते रहे। और ये कोई अकेली घटना नहीं लग रही जैसा आप कह रहे हैं। मई 2025 से बीएलए ने एक नया ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 नाम से एक अभियान छेड़ा हुआ है। ऑपरेशन हेरॉफ 2.0। हाँ, ये नाम ही अपने आप में बताता है कि ये शायद पहले से ज्यादा योजनाबद्ध और शायद ज्यादा आक्रामक हो सकता है। इसके तहत पूरे बलूचिस्तान में हमलों में काफी तेजी देखी गई है। अच्छा, तो ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 में मतलब किस तरह के हमले हो रहे हैं, क्या निशाना बना रहे हैं वो? इसमें देखिए सैन्य ठिकाने, खुफिया ठिकाने और नागरिक ठिकाने भी, मतलब तीनों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में सोहराब जिले के गिदर इलाके में एक बड़े हमले की खबर थी। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। हाँ, उसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की बात कही गई और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि सिर्फ 24 घंटों के अंदर 50 से ज्यादा हमले हुए। 50 से ज्यादा? हाँ, मतलब घात लगाकर हमले, आईईडीज जो देसी बम होते हैं उनके धमाके और फिर ग्रुप्स में फायरिंग, इस तरह की घटनाएं। और ये हमले काफी कोऑर्डिनेटेड, मतलब एक समन्वय के साथ किए जा रहे हैं लगते हैं। ये तो काफी गंभीर बात है। और इससे कुछ महीने पहले मार्च 2025 में वो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन वाली घटना हुई थी, वो भी तो एक बहुत बड़ा मामला था। हाँ, वो तो बहुत ही बड़ी घटना थी। क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन थी, उसे रोका गया और सैकड़ों लोगों को, मतलब करीब 350-380 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इतने सारे लोगों को? हाँ, और बीएलए ने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी ली थी और उनकी मांग थी बलोच राजनीतिक कैदियों की रिहाई। अच्छा। फिर पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन ग्रीन बोलिन चलाया था उनको छुड़ाने के लिए, जो कि काफी जाहिर है चुनौतीपूर्ण रहा होगा इतने सारे बंदूकों के साथ। बिल्कुल। सरकारी आंकड़े जो आए थे उनके मुताबिक तो इसमें बीएलए लड़ाके, सैनिक और कई नागरिक, मतलब कुल मिलाकर कोई 31 बंधक मारे गए थे। हालांकि बीएलए ने इन आंकड़ों को गलत बताया था, लेकिन ये घटना दिखाती है कि बीएलए अब बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करने की क्षमता रखती है या कम से कम कोशिश कर रही है। तो ये बीएलए जिसका नाम हम बार बार सुन रहे हैं, ये संगठन आखिर है क्या, और ये जो सालों से संघर्ष चल रहा है इसकी जड़ें क्या हैं? थोड़ा इस पे रोशनी डालें। देखिए, बीएलए मूल रूप से एक अलगाववादी समूह है जिसे पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ने आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया हुआ है। ओके। ये बलूचिस्तान की पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं और इनकी जो दलीलें हैं वो मुख्य रूप से लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक शोषण और मानवाधिकारों के हनन के आरोपों पर आधारित है। मतलब उनका कहना है कि बलूचिस्तान के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका फायदा स्थानीय बलोच लोगों को नहीं मिल रहा है। और हाल की घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि उनकी रणनीति में अब बड़े पैमाने पर हमले, जिनमें कभी कभी नागरिक भी निशाना बन जाते हैं, वो ज्यादा शामिल हो गए हैं। और उनकी सांगठनिक क्षमता, उनके हथियार, उनमें भी बेहतरी की बात कही जा रही है। ये तो हुआ बीएलए का पक्ष और उनकी गतिविधियां, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी राज्य की भूमिका, उस पर भी तो कई सवाल उठते हैं, आरोप लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। संघर्ष का ये दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर भी कठोर आतंकवाद विरोधी उपायों के नाम पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो चर्चित मामला है वो है बलोच कार्यकर्ताओं और कभी-कभी आम नागरिकों को भी जबरन गायब कर देने का, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस जिन्हें कहते हैं। हाँ, ये काफी सुना है। और इसी संदर्भ में मैरंग बलोच जैसी जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, उनकी गिरफ्तारी को भी देखा जाता है, जो इन्हीं मुद्दों पर शांतिपूर्वक आवाज उठा रही थी। तो मतलब दोनों ही तरफ से गंभीर आरोप हैं और स्थिति काफी उलझी हुई नजर आती है।
कोई आसान जवाब नहीं दिखता। बिल्कुल नहीं। बीएलए की जो हालिया कार्रवाइयां हैं वो ये तो दिखाती हैं कि वो अब शायद ज्यादा महत्वाकांक्षी और ज्यादा घातक हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, और खास तौर पर ये जो पंजाबियों और गैर बलोचों को निशाना बनाने वाली बात है, हाँ, इससे पाकिस्तान के अंदर जातीय तनाव और ज्यादा बढ़ने का खतरा है। पाकिस्तानी अधिकारी तो अक्सर इन घटनाओं के पीछे बाहरी ताकतों, खासकर भारत का हाथ होने का आरोप लगाते हैं। हाँ, ये आरोप तो लगता रहता है। बिल्कुल, जिसका भारत हमेशा खंडन करता आया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना पर जो मानवाधिकार हनन के आरोप लगते हैं, वो भी इस विद्रोह को, इस प्रतिरोध को और हवा देते हैं। तो ये एक तरह का दुष्चक्र बन गया है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि बलूचिस्तान में हाल के दिनों में हिंसा निश्चित रूप से बढ़ी है। बीएलए की रणनीति में शायद कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, और ये संघर्ष कई परतों वाला है। इसमें अलगाववाद की मांग है, संसाधनों पर नियंत्रण का सवाल है, मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोप दोनों तरफ हैं, और जातीय तनाव का पहलू भी जुड़ गया है। हाँ, और यहाँ जो एक अहम सवाल है जो शायद सोचने पर मजबूर करता है, वो ये है कि जब हिंसा और फिर उसके जवाब में हिंसा, मतलब प्रतिहिंसा का ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें दोनों ही पक्षों पर इतने गंभीर आरोप हों, तो क्या किसी स्थायी शांतिपूर्ण समाधान की कोई गुंजाइश बचती भी है? ये शायद सबसे बड़ा सवाल है जिस पर आगे भी गौर करने की जरूरत होगी।